दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, निकाय चुनाव को सरकार जानबूझकर आगे ले जाना चाह रही है। 27 दिसंबर को हाईकोर्ट में मामले में फैसला आना है और मुझे विश्वास है कि न्यायपालिका से न्याय मिलेगा। ये बातें पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार कहती है कि आरक्षण में भेदभाव नहीं किया गया है, मगर भाजपा और उनके अधिकारियों ने कुछ मंत्रियों को खुश करने के लिए आरक्षण से छेड़छाड़ किया। और केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर साधा निशाना, राजनीति से अपराध को खत्म करने के लिए सपा को समाजवादी पार्टी बनाना होगा। राजनीति के अपराधीकरण को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से अगर अपराध को खत्म करना है तो सपा को समाजवादी पार्टी बनाना ही होगा। वह नेहरू नगर स्थित दृष्टिबाधित विद्यालय में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। लखनऊ में जघन्य वारदात, अवैध संबंधों के शक में भाई ने छोटी बहन की हत्या कर कमरे में दफनाया शव। लखनऊ से ओनर किलिंग का मामला सामने आया, जिसमें एक भाई ने अपनी छोटी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, इसके बाद उसके शव को घर में ही एक कमरे में गड्ढा खोदकर दफना दिया। भाई को शक था कि उसकी छोटी बहन की किसी के साथ अवैध संबंध है। यूपी के बुलंदशहर में 20 परिवारों ने फिर से अपनाया हिंदू धर्म। 100 से अधिक लोगों की हुई घर वापसी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा में 20 परिवारों के 100 से अधिक लोगों ने अलग अलग धर्म छोड़कर फिर से हिंदू धर्म अपना लिया। वहीं खुर्जा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की विधायक मीनाक्षी सिंह ने बताया कि 20 परिवारों ने अपना धर्म परिवर्तन करके फिर से हिंदू धर्म अपनाया है। अलखर ओवैसी ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में कोर्ट के फैसले को गलत बताया। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह पर आया कोर्ट का फैसला। सिविल कोर्ट ने अमीन सर्वे कराने का आदेश दिया और इस फैसले को असदुद्दीन ओवैसी ने गलत बताया। ओवैसी ने कहा कि मेरे विचार से यह आदेश गलत है। सिविल कोर्ट ने 1991 में पूजा स्थल कानून का उल्लंघन किया है। ओवैसी ने कहा कि अदालत ने सर्वेक्षण को पहले उपाय के रूप में इस्तेमाल किया है, जबकि कानूनी विशेषज्ञ का मानना है कि अंतिम उपाय होना चाहिए। अलखर बलरामपुर में ट्रेनों की चपेट में आने से 90 भेड़ों और 8 गिद्धों की मौत। 40 लाख मुआवजे की मांग की गई। प्रदेश के बलरामपुर जनपद के पचपेड़वा थाना क्षेत्र में गोरखपुर गोंडा रेल मार्ग पर एक ट्रेन की चपेट में आने से 90 भेड़ों की कटकर मौत हो गई और भेड़ों के शवों को खा रहे 8 गिद्धों की दूसरी ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय विधायक एसपी यादव ने गांव का दौरा कर जानकारी ली और पीड़ित परिवार को 40 लाख मुआवजे देने की मांग की। अलखर मुरादाबाद में अब सुबह 10 बजे से खुलेंगे स्कूल। मुरादाबाद में लगातार बढ़ रही सर्दी को देखते हुए जनपद के स्कूलों का समय बदल दिया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने बताया कि जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह के निर्देश पर अत्यधिक सर्दी एवं घने कोहरे के मद्देनजर जिले में समस्त बोर्डों की कक्षा 1 से 12 बजे तक के सभी शिक्षण संस्थान सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक संचालित किए जाएंगे। अलखर कानपुर में नहीं खत्म हो रही सपा विधायक की मुश्किलें। इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर समेत दर्ज हुई 3 नई एफआईआर। सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ कानपुर पुलिस ने गैंगस्टर समेत 3 नई एफआईआर दर्ज की है। गैंगस्टर के अलावा सपा विधायक पर 1 साल पहले ग्वालटोली में पुलिस से झड़प और जमीन पर कब्जा करने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने इरफान को गैंग लीडर बताया। सपा विधायक सोलंकी पर आरोप है कि वह गैंग बनाकर अनैतिक तरीके से जमीनों पर कब्जा, वसूली समेत अन्य काम करते थे। अलखर औरैया में किसानों ने अर्धनग्न होकर किया प्रोटेस्ट। औरैया में समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय काकोर में धरना दिया गया और इस मौके पर 8 दिन से वह धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई अधिकारी समस्या तक सुनने नहीं आया। इससे किसानों का आक्रोश और भी बढ़ गया। किसानों ने कहा कि अफसरों की हठधर्मिता है, लेकिन वह लोग हार नहीं मानेंगे और अनिश्चितकालीन प्रदर्शन जारी रहेगा। अलखर बिजनौर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया प्रोटेस्ट। बिजनौर में दर्जनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पहुंची और मुख्यमंत्री के नाम 4 सूत्रीय मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपा गया। दरअसल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले दर्जनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इकट्ठी होकर कलेक्ट्रेट पहुंची और जोरदार प्रोटेस्ट किया। आंगनबाड़ी की मांग है कि उनका मानदेय 15,000 रुपये किया जाए। आंगनबाड़ियों को सेवा मुक्त करते समय उन्हें 10 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाए। अलखर हापुड़ में बोले पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद। समाज में भय का माहौल बना रही भाजपा भय हटाने के लिए निकाली जा रही पदयात्रा। हापुड़ में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हापुड़ पहुंचे कांग्रेस के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि पदयात्रा कोई राजनीतिक नहीं है। हजारों साल का ताना बाना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ रहते हैं, लेकिन आज समाज में भाजपा के द्वारा भय का माहौल बनाया जा रहा। उस भय को निकालने के लिए पदयात्रा निकाली जा रही है, जिसमें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा। अलखर गोरखपुर पहुंचे अखिलेश के स्पेशल 8 नेता। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के स्पेशल 8 नेता लोग गोरखपुर पहुंचे हैं। टीम में शामिल गाजीपुर के जखनिया सीट से सपा विधायक और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि प्रशासन को इतना जुर्म नहीं करना चाहिए। सत्ता अपना पराया नहीं देखती, सत्ता इंसाफ करती है। यह भी कहा कि गोरखपुर में जो कुछ भी हो रहा वह बेहद घटिया, घिनौना और गंदा काम हो रहा।
सदन में समाजवादी पार्टी इसका विरोध करेगी। इस पूरे मामले की रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपा जाएगा। उनके दिशा निर्देश के बाद पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी। अलखर कथावाचक देवकी नंदन को बम से उड़ाने की धमकी, सऊदी अरब से आई कॉल, कहा कि मथुरा चौक पर जिंदा जला दूंगा। कथावाचक देवकी नंदन महाराज को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी सऊदी के नंबर से उनके मोबाइल पर दी गई। धमकी देने वाले ने कहा कि बम से उड़ा दूंगा, मथुरा चौक पर जिंदा जला दूंगा। धमकी वाला यह फोन तब आया जब उनकी मुंबई में भागवत कथा चल रही थी। धमकी मिलने के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मुंबई के खारगढ़ में जहां वो भागवत कथा कर रहे उस पंडाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अलखर यूपी के 75 जिलों में कोविड मॉक ड्रिल, कल सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं परखी जाएगी। यूपी के सभी चिकित्सा संस्थानों, सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में कोविड की व्यवस्थाओं को परखने के मकसद से मॉक ड्रिल किया जाएगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि प्रदेश भर में मॉक ड्रिल के जरिए कोरोना से निपटने की तैयारियों को परखा जाएगा। ये भी कहा कि कोरोना फिलहाल प्रदेश में नियंत्रित है, पर हम हर परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार हैं। मॉक ड्रिल के जरिए सभी सेवाओं के एक्टिवनेस को चेक किया जाएगा।